हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एजेड फॉरेक्स एजुकेशन सिस्टम में आप सभी साथियों का वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ में कुछ नए साथी भी हैं और भी कुछ लोग रिसेंटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम है। कोई मेजर प्रोग्राम नहीं है कि ये घंटा 2 घंटे तक चलेगा। इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें कवर करना चाहिए हैं जो मार्केट में आपको एक ऐसे सिस्टम में ला करके खड़ा कर सकती है, एक ऐसे सिस्टम में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। मतलब अपनी जिंदगी की एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा सकती है, अगर आप उस पर फोकस्ड हो जाए तो आपका काम बहुत ही शानदार बनेगा। जिसका जो ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है इस साइकोलॉजी का। हर चीज अपनी जगह काम करती है। टेक्निकल अपनी जगह काम करता है, फंडामेंटल अपनी जगह काम करता है, हर चीज अपनी जगह काम करती है। आपका इवन रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह काम करता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है अपनी जगह काम करती है। बट वो सब चीजें तब कारगर साबित होती है जब हम इस साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का एक हैबिट होता है कि प्रॉफिट में आते ही ट्रेड को जल्दी क्लोज कर देते हैं और लॉस में वो देर तक खड़े रहते हैं। तो ये कुछ और नहीं, ये साइकोलॉजी है। क्यों ऐसा उनके साथ में होता है कि वो प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते हैं और लॉस में होल्ड कर लेते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर हमने एक रिफ्रेश वेबिनार रखा है। ये हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम में भी है, बट हमने इसको एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे रखा है, क्योंकि आगे जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम काफी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो कवर करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें आप उनका सही इस्तेमाल कर पाएं, सही यूज कर पाएं, उनको आप बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएं, उसके लिए जरूरी ये है कि आपका जो अभी करंट माइंडसेट है वो चेंज होकर के फ्रेश माइंडसेट हो जाए। जब हम दिवाली पे या किसी बड़े त्योहार पे जब हम घर की सफाई करते हैं, तो हम पुरानी गंदगी को पहले निकालते हैं, उसके बाद वहां पे नई चीजें, नया कलर, नई फर्नीचर वगैरह हम सेट करते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं कुछ आपको देने वाला हूँ इस सिस्टम के दौरान, तो वो सिस्टम में आपको सबसे पहले जो पुराना माइंडसेट है या पुरानी कोई खराबी दिमाग में है, तो उसे निकालना होगा। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है। एज ए ट्रेडर जो हमारे साथ और भी जो बाहर से भी कुछ ट्रेडर अभी हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो ट्रेडर भी, उनको सिर्फ एक ही हमारी तरफ से गिफ्ट है कि आप उनको इस चीजों को समझ करके अभी अपनी करंट पोजीशन को देख सकते हैं, हमारा बिहेवियर यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा कल्चर आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हमने, आप इस प्रोग्राम को देखिए। शॉर्ट प्रोग्राम है, कोई बहुत मेजर प्रोग्राम नहीं। आई होप के 30 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। बट हम इस पे बात करेंगे। तो इसमें आपने करना यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आज इस प्रोग्राम के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ, मैं अपने माइंड के ऊपर काम करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, टेक्निकल पे काम, मेहनत, ये ऑटोमेटिक, ये एक एक्सपीरियंस का पार्ट है। ये धीरे धीरे वक्त के साथ में आता चला जाएगा। आज किसी को अगर कोई चैलेंज आता है, तो डोंट माइंड के मतलब उसको वो नहीं कर सकता, वो इजीली कर सकता है वो इंसान भी। बट उसको सबसे पहले जो है जरूरी है कि अगर ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सफल होना है, तो अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अगर आपने इस माइंडसेट को बदला, तभी आप इस गेम को चेंज कर पाएंगे और आप एक गेम चेंजर बन पाएंगे। इसलिए मैंने इसका प्रोग्राम का नाम रखा है द गेम चेंजर। रीप्रोग्राम योर माइंड। अपने प्रोग्राम को, मतलब अपने माइंड को रीप्रोग्राम करिए। क्योंकि अभी जो चीजें हम कर रहे हैं या जो देख रहे हैं या जिन लोगों के साथ ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं, उनके साथ में इशू टेक्निकल या किसी और चीज का नहीं, उसका सबसे ज्यादा इशू जो है उनके साथ में, वो है उनके माइंडसेट का। वो नहीं कर पा रहे हैं चीजों को कवर। तो माइंडसेट की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको जो मैं नई चीजें देने वाला हूं, जिससे कि आपका ट्रेडिंग और एक्यूरेट बढ़ जाएगा और जबरदस्त आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, तो वो चीजें आपको मिले, उससे पहले जरूरी ये है कि पुरानी जो माइंडसेट है, जो हमको दिक्कत दे रही है, वो हमसे जो है हमारे माइंड से निकले और नई चीज हम यहाँ पे बिठा सके। तो एक रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम है ये, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, द गेम चेंजर, रीप्रोग्राम योर माइंड। तो हम आज अपने माइंड को प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने गलतियां हुई हैं, पहले हम देखेंगे मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम किस चीज से मतलब इन्फ्लुएंस हुए हैं मार्केट में,
और अगला सिनेरियो हमें क्या रखना है मार्केट में। तो अगर हम इन दोनों चीजों के बीच का डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उनका अंतर निकाल पाते हैं, और अंतर निकालने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए या मेरी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल के लिए गलत है, और जो मुझे करना है, जो मेरी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल के लिए बेहतर है, मैं उसी के ऊपर फोकस्ड रहूंगा। अगर आप इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट करके अपने ऊपर यूज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, मतलब आपका ट्रेडिंग स्टाइल में आपका गेम चेंज हो चुका होगा। इसीलिए द गेम चेंजर रीप्रोग्राम योर माइंड इस सीरीज का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम एकदम लॉजिकल बातें करेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी हम बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग ब्रिंग्स इमोशनल थिंकिंग। ये मैंने एक टॉपिक कवर किया है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ट्रेडिंग जब एक इंसान देखता है, मतलब ट्रेडिंग करता है, तो वो एक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है इस मार्केट के साथ में। आपने देखा होगा अक्सर कि जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आपको हल्का सा फियर महसूस होने लग जाता है, और जब लॉस में आता है तो थोड़ा सा, मतलब कभी कभी तो रिलैक्स महसूस होता है, थोड़ा बहुत होता है, बट ज्यादा चला जाता है तो फिर घबराहट सी महसूस होने लग जाती है, जिसे एंजाइटी बोलते हैं ना। चिंता सताने लगती है कि यार ये क्या हुआ, ये कब लौट करके आएगी, एक बार ये निकल जाए जैसे तैसे। तो ये सब चीजें होती हैं कब, जब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जब उसे प्रैक्टिकल करते हैं जब। बट अगर उसे जब हम बाहर से जब देखते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है मार्केट में, ड्यू टू फॉल्स मार्केटिंग on social media and by some MLM companies, human behavior start to think unrealistic expectation about trading, which mislead towards the failure. Hence, story of every failure trader is the same. ये आपने इवन खुद ने महसूस किया होगा कि जो लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं, जैसे कि समटाइम्स होता है कि हम कोई इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा है, या कोई टेलीग्राम फॉलो कर रहा है, या कोई यूट्यूब फॉलो कर रहा है, फेसबुक या और अदर प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहा है, तो उसमें अंदर क्या होता है कि कोई एक शख्स आपको बार बार सिर्फ प्रॉफिट 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 के जो सिनेरियोज है सिर्फ वही आपके साथ में शेयर करते हैं, और जब वो शेयर करते हैं तो उसका नतीजा क्या बनता है कि आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, और उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है जिसे बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि ये जो चीजें हैं हमको मार्केट में ये सोचने पे मजबूर कर देती कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, कभी कोई बहुत बड़ी कार के साथ अपना फोटो डाल रहा होता है, कभी कोई अपने साथ में जो है बहुत बड़ा बंगला या स्विमिंग पूल में नहाते हुए या एक बेहतरीन शानदार लाइफ स्टाइल दिखाता है, तो एक इंसान उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो कि बहुत अनरियल है, वो अनरियल चीज है, हम उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप होकर किसी इंडस्ट्री में जंप कर जाते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आए हैं और आकर के जा चुके हैं, जिन्होंने सोचा था कि यार यहाँ से आकर के मैं भी बहुत बड़ी गाड़ी कर लूंगा, बहुत बड़ा बंगला कर लूंगा, और आकर के जब ट्रेडिंग में आए तो पता चला कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, जैसा दिखा था वैसा हो ही नहीं रहा। तो जब वो हकीकत से आमना सामना करते हैं, तब उनके सामने ये चीजें आती है, तो उनके फिर होप्स खत्म होती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे साथी हैं, जो एटलीस्ट कम से कम हमारे साथ में है, हम उनके लिए तो ये कहना चाहते हैं कि वो इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के अंदर अगर डूबे हुए हैं आज भी, पुरानी बैड हैबिट्स या पुरानी इन्फ्लुएंसिंग उनके माइंड से नहीं निकल पा रही है, तो उनको ये चाहिए कि वो यहाँ से उसको निकाले आज इस प्रोग्राम के बाद, और नए प्रोग्राम जो मैं आपको देने वाला हूँ उसकी आप उससे आप काम करें, और उसमें आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेगा, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया। इसको बोलते हैं यू टर्न। तो अगर आज आपने इसको फोकस कर लिया मेरी इन बातों को, और अपनी जिंदगी में इसको शामिल कर लिया, इसको इस पे काम करना शुरू कर दिया, इसको अमल में लेकर के आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल अच्छी डायरेक्शन में चेंज होगा, आपका फ्यूचर का टेंशन आपको खत्म हो जाएगा, और बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आती चली जाएंगी। और डेफिनेटली जो जो फंड है या जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो फिर आना ही है, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियोज है उसका जो रिजल्ट है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आने का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। ठीक है क्या, उस रास्ते पे चल करके फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, आप डायरेक्ट जंप करके नहीं जा सकते। जैसे कोई इंसान एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर डायरेक्ट जंप करके नहीं जा सकता, या तो उसको स्टेयर्स का या
लिफ्ट का या किसी और चीज का सहारा लेना होगा, बिना सहारे को डायरेक्ट जंप करके नहीं जा सकता। तो इसी तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो डायरेक्ट जंप करना है, जो क्या करती है, हमें मिसलीड कर देती है, मतलब हमें एक गलत धारणा हमारे मन में बना देती है ट्रेडिंग के प्रति, और जिसकी वजह से इंसान आकर के उसमें जो जंप मारता है और मारने के बाद जो अपने पैसों को बर्बाद करता है। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान की स्टोरी जो है सेम नजर आएगी आपको। स्टोरी ऑफ एवरी फेल्यूर ट्रेडर इज द सेम। क्या स्टोरी है, किसी से भी पूछेंगे, हाँ वो मैंने पहले जैसे ही बाय लिया तो वो सेल हो गया, और जैसे ही मैंने सेल लिया तो वो बाय हो गया, मतलब उनका यही स्टोरी है। मेरी ट्रेड को कोई देख रहा है ना, उनसे आप पूछो, आप किसी बाहर के इंसान से, वो बोलेगा हाँ मेरी ट्रेड को कोई देख रहा है, मैं जैसे ही लेता हूँ वैसे ही चलाता है, मुझे लग रहा है कि सेल हो रहा है, इतना शानदार सेल हो रहा था, बस मैंने जैसे ही उसको करा वैसे ही वो बाय हो गया वहां से। या जो है मैंने प्लानिंग करी कि आज तो मैं इस ट्रेड में रुकूंगा, तो रुकने की बाद जब मैंने रुकने का इरादा किया तो उस दिन स्टॉप लॉस हिट गया, और जिस दिन मैंने सोचा कि यार मैं आज जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि यार स्टॉप लॉस कहीं हिट ना हो जाए, उस दिन टारगेट हिट हो गया। मतलब ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये हर एक इंसान की स्टोरी सेम ही है। आप अपने आप को झांक करके देखें अगर अंदर से, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ भी यही सेम हो रहा है। इवन बहुत सारे लोगों का तो मजा तब आता है कि वो 1.5 घंटा तक फंसी रहती है, वो बहुत हिम्मत करके खड़े रहते हैं और सोचते हैं अब 1 घंटा हो गया, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब एक काम करता हूँ, अब मैं इस ट्रेड को कट कर देता हूँ। तो जैसे ही कट करता है उसके बाद मार्केट इतनी तेजी के साथ स्पीड से ऊपर या नीचे या जो उनके प्रॉफिट की साइड जाता है, तो फिर इंसान कहता है ये मेरा ही रास्ता दिख रहा था, जैसे ही मैंने कट करी वैसे ही चले गया, कहीं ब्रोकर ने कुछ अटका तो नहीं दी थी मेरी ट्रेड को, कि वही नहीं चाह रहा था कि मतलब जो है मैं प्रॉफिट करूं। तो ये सीन जो है, ये स्टोरी जो है, ये सबके साथ में कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग जिस इंडस्ट्री से है, मतलब जिस वजह से इंडस्ट्री में आए हैं, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले आपको ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को निकालना होगा। इमोशनल थिंकिंग का पार्ट है ये, कि आपको ये नहीं, और आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और इससे आपको करना पड़ेगा। तो फोकस क्या करना है आपको, फोकस आपको इस बात पे करना है, सो वी हैव टू रीप्रोग्राम our mind with understanding the real probabilities and start to live with logical results while trading। तो हमको क्या करना होगा, हमको हमारा प्रोग्राम को, मतलब माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा, और इसे समझना होगा कि हाँ जो बताया जा रहा है या जो मेरे साथ हो रहा है एग्जैक्टली ये सेम है। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि हाँ जो मैंने अभी जस्ट इमीडिएट आपको कहा कि हाँ स्टोरी सबकी सेम है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो आप फिर ये भी यकीन करें कि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी फिर रियल में ही होगा। क्योंकि जिस रास्ते पे आज आप खड़े हैं उस रास्तों से मैं भी चल करके आया हूं, तो मुझे मालूम है एग्जैक्टली आपके साथ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को इसी साइड, इसी डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं कि हमको हमारे प्रोग्राम को रिमाइंड करना है और रियल अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। जैसे रियल प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये एक बहुत छोटी सी बात है जो एक आम आदमी को एक्सेप्ट नहीं हो पाती है, और वो है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर जो मैं बात अगली कहने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात गलत है, तो आप समझ लीजिए आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का शिकार हो चुके हैं, और बहुत बुरी तरह से उस बात ने आपको पकड़ रखा है। और वो बात जब तक आपके माइंड से नहीं निकलेगी, आप उसमें बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, काम कौन सा होता है पहले आप ये समझ लीजिए। काम वो होता है जो हमेशा प्रॉफिट दे, हमेशा आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाए। ना कि ये कि इमीडिएट आपने 6 महीना तो प्रॉफिट करा और 7वें महीने में जीरो पे आ गए। वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का ही पार्ट है, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का पार्ट नहीं है। इस बात को समझिए आप। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज है वो ये है कि छोटी सी बात जैसे हम आपको कहें कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि एक इंसान आते से चाहता है कि मेरा अकाउंट डबल हो जाए। सबसे पहला टारगेट ही उसका ये होता है कि मेरा अकाउंट डबल हो जाए। अब उसमें भी ब्लंडर कब हो जाता है, जब इंसान सोचता है मैं 2 दिन में डबल कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ 2 दिन में डबल, हम कह रहे हैं यहाँ पे 1 साल में आप थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं डबल करने की। ये रियल प्रोबेबिलिटी है, ये रियल प्रोबेबिलिटी है कि 1 साल में आप डबल कर सकते हैं, बट इंसान आकर के इसको क्या एक्सपेक्ट करता है कि 2 दिन में डबल। तो अगर मेरी बात आपको लगती है कि मेरी बात गलत है, ऐसा नहीं होता, तो आप समझ लीजिए आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के शिकार हैं। इससे आपको बाहर निकलना होगा। ये चीज आपको लॉस कहाँ पर देगी, ये आज लॉस नहीं देगी, ये 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना के अंदर आपका जो पूरा अकाउंट है उसको फिनिश कर देगी। तो ये हो जाएगी, आपको तब पता चलेगा कि हाँ यार ये बात हमारी सही थी। क्योंकि और जो प्रोबेबिलिटीज पे, जो रियल प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हैं उनके साथ में उनका अकाउंट नहीं जाता। हो सकता है कि वो एक लॉन्ग टर्म में
ब्रेक इवन पे खेल रहे हैं, उनका अकाउंट ना प्रॉफिट में ग्रो कर रहा हो, बट ये भी जाहिर सी बात है कि वो लॉस भी नहीं कर रहे होते। तो सही, इसका मतलब ये है कि वो राइट पाथ पर है, सही डायरेक्शन में है। बस मेहनत थोड़ी सी उनको भी उनके माइंड पे करने की जरूरत है कि वो चीजों को एक अच्छी डायरेक्शन में मतलब होल्ड कर पाए। होल्डिंग कैपेसिटी उनको बढ़ानी होती है। तो ये अनरियलिस्टिक प्रोबेबिलिटीज और रियल प्रोबेबिलिटीज के बीच में हमको एक फर्क समझते हुए हमको फोकस्ड होना होगा, और इसी हिसाब से हमको इस पे काम करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इमोशनल थिंकिंग जो है हमारे लिए काम नहीं करेगी, हमको रियल एक्सपेक्टेशन पे ही काम करना होगा। और ये बात ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये ये सभी ट्रेडर्स के लिए साइंटिफिकली काम करती है ये सभी चीजें, इसीलिए स्टोरी सबकी सेम है यहाँ पे। ठीक है। अब आप इमोशनल थिंकिंग के शिकार है या नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास में यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप समझ पाए आई थिंक। तो वो ये है यहाँ पर इमोशनल बिहेवियर। इस इमोशनल बिहेवियर को अगर आप ट्रैक कर पाते हैं, मतलब आप इमोशनल थिंकिंग के वाकई में शिकार है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, उस पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको चीजें कवर अप हो सके कि हाँ ये बिल्कुल सही फैक्ट है। और इस पे हमको अगर आप आपकी जिंदगी में आप पाते हैं कि ये आपके अंदर है, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी इमोशनल थिंकिंग के शिकार है, जिसकी वजह से आपका इमोशनल बिहेवियर आपकी ट्रेडिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए हमेशा याद रखिए, जैसे कोई इंसान एक गुस्से वाला इंसान है, इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेडिंग में क्या करेगा, एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई इंसान मान लेते हैं कि उसे किसी चीज का सब्र ही नहीं होता, तो समझ लीजिए कि वो बहुत जल्दी जल्दी मार्केट में फैसले लेगा। तो जो एक इंसान का ह्यूमन बिहेवियर होता है वही ट्रेडिंग में नजर आता है। ये ट्रेडिंग का बहुत ही खूबसूरत पहलू है यहाँ पे देखा जाए तो। और जिस इंसान के अंदर अगर उसके मतलब नेचर में ही एक शांत स्वभाव का इंसान है और चुप रहना पसंद करता है, या जो है बहुत सब्र वाला बंदा है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसकी ट्रेडिंग स्टाइल एक अलग प्रकार की होगी और वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना रहा होगा। ये एक इमोशनल बिहेवियर हमें नजर आता है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इन इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस इमोशनल बिहेवियर में हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे एक इंसान आता है, आते से सबसे पहले उसका फोकस क्या होता है, वांट इंस्टेंट ग्रोथ रादर देन फोकस ऑन लर्निंग। आते से ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जंप करते ही उसकी जो सबसे बड़ी फोकस क्या हो जाती है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मेरे साथियों मुझे ये बताओ, आप किसी और को मत देखो, आप आपके बच्चे को देखो, जो भी मतलब शादीशुदा हैं जिनकी बेबीज हैं, वो अपने बच्चे को देखें, या जो है जो शादीशुदा ना भी उनके घर में कोई छोटे बच्चे हों उनके पड़ोस में हों, उनको देखें। क्या उनके पेरेंट्स उनको कई कई साल स्कूलों में पढ़ाई नहीं करा रहे, उनके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे? और अगर पेरेंट्स की बात पूछेंगे तो पेरेंट्स का खुद ये कहना होगा कि हम ये तैयारी इसकी इसलिए करा रहे हैं कि ये आगे चल के एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छी इसकी जॉब लग सके, या अच्छा बिजनेसमैन बन सके, ये अपना एम्पायर अच्छे से खड़ा कर सके। और आज तो हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तो फिर ये क्या करेगा, ये सरवाइव अच्छे से कर सके और अपने आने की जिंदगी, अपने आने वाली पीढ़ी को खुशहाल रख सके। तो जब हम हमारे बच्चे के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उसे 15 साल 20 साल एजुकेशन सिस्टम में डाल के रखें और उसके बाद हम उससे उम्मीद लगाते हैं, तो फिर ट्रेडिंग में आते ही हमारा ये माइंडसेट क्यों हो जाता है कि आते से ही हमें ग्रोथ, मतलब क्या कोई ये कहता है बच्चे को, आप में से कोई भी हो, क्या आपके बच्चे को आप ये कहते हो कि बेटा कल मेरे को जो है, मान लो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है ना, अभी 8th क्लास में है वो, मतलब कि कल मेरे को 25,000 की सैलरी तुझसे चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं स्कूल से निकाल दूं, ऐसा कोई कहता है? मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा कहता होगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस पता है कि वो पहले अभी 8th क्लास में है, पहले 12th देगा, फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा, फिर अच्छी कॉलेज मिलेगी, फिर वहां पे उसको जो भी फील्ड चुनेगा उसकी डिटेलिंग आपको उसको मिलेगी 4-5 साल। उसके बाद उसके परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी, कि उसने जितनी मेहनत करी है उसकी मेहनत का उसको क्या फल मिला, कौन सी उसको जॉब मिली, इंडिया में मिली, अलग स्टेट में मिली, या आउट ऑफ इंडिया मिली, फिर वो डिपेंड करेगा, ये आपको क्लियर है। बट यहाँ आते ही लर्निंग की बजाय डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर फोकस, तो ये आपको
मार्केट में सस्टेन नहीं करने देगी। ये जो इंस्टेंट अर्निंग है ये समटाइम्स तो हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये ओवरऑल लॉस ही देकर के जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस जो कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि अगर ये चीज आप में पाई जाती है तो आप समझ लीजिए आप इमोशनल थिंकिंग के शिकार हैं, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके अंदर घुस चुकी है और वो आपको आपकी कामयाबी में रुकावट बन के खड़ी हुई। क्योंकि कई सारे लोगों को तो 2-2 3-3 साल तक ये समझ ही नहीं आता कि यार मेरा एनालिसिस भी पास हो रहा है, मेरा मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ हो रहा है, बट मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप में सोच सकता है कि ये स्टेज आपके अंदर न आई हो ये, बट अगर नए नहीं आई है तो ये आएगी आने वाले टाइम में कि सब कुछ तो मेरे हिसाब से हो रहा, बावजूद उसके प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट नहीं होने के पीछे ना टेक्निकल है, ना फंडामेंटल है, ना आपका एनालिसिस में उसका कोई रोल है। प्रॉफिट नहीं होने में किसी का चीज का रोल है तो वो है आपका माइंडसेट। और वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट आपको लालच की तरफ लेकर के जा चुका है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के अंदर सबसे मेन चीज क्या है? लालच ही तो है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा समझ ही नहीं पाता कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। एक बंदे को कभी भी समझ में नहीं आता, कभी भी समझ में नहीं आता, वो समझना ही नहीं चाहता। अगर सपोज मान लेते हैं कि हम आपको ये बताते हैं कि आपको 2 ट्रेड ही करना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपका 2 ट्रेड या 3 ट्रेड आप मैक्स टू मैक्स करें और उसके बाद आप मार्केट से एग्जिट हो जाए। बट बंदा अगर क्या देता है, 2-3 नहीं, 5-7-8-15-20, जब तक उसके पास में बैठा है जब तक वो करता ही रहता है। मतलब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप में से कोई जॉब पर अगर कभी गया हो तो जॉब पे जाने के बाद क्या कभी आपने जॉब के बाद वाले आवर्स में जॉब करी है? मतलब जॉब के बाद वाले आवर्स कौन से? मैं ओवर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन टाइम्स की बात कर रहा हूँ कि सपोज आपकी 9 to 5 की जॉब है, सुबह मॉर्निंग में 9 से 5 बजे की। फिर आपको रात को 8 बजे ख्याल आया हो कि अरे यार मुझे तो जॉब ही करना था यार, मैं मुझे बोर हो रहा हूँ, चलो काम करता हूँ जॉब कर लेता हूँ वापस, और 8 बजे उठ के वापस ऑफिस चले गए बॉस को खुश करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऐसा कोई शख्स होगा। तो जब हम वहां पर नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम क्यों काम कर रहे हैं? जब हमारी जॉब ही 2 से 3 ट्रेड की है पर डे की, अगर हमको करना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम पोजिशनल ट्रेडर नहीं है कि 6-6 महीने हम ट्रेडों को होल्ड करें। तो यहाँ पे हम क्यों फिर 2 या 3 ट्रेड के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं करते? अगर नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और ये ग्रीड के शिकार है। और ये अगर बिहेवियर आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए कि आपको इस बिहेवियर को खत्म करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे कल कल जब हमने ट्रेड करी तब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जीबीपी जेपीवाई में हमने बहुत ही शानदार प्रॉफिट कर लिया है। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने प्रॉफिट किया। तो अब आप काम करें क्या कि जिसका मैंने मैसेज भी करा था कि अब जो है गोल्ड पे कोई काम ना करे, न्यूज आने वाली है उसके ऊपर कोई काम ना करे। इसलिए नहीं कि हम न्यूज पे काम करना नहीं जानते, इसलिए कि हमारा 2 ट्रेड का टारगेट पूरा हो चुका था ऑलरेडी। तो जिन्होंने नहीं करी वो बढ़िया बेनिफिट में रहे, और जिन्होंने कर ली तो कल की जो इम्पैक्ट थी वो इम्पैक्ट ने लोगों के कुछ 2-3 लोगों के लॉसेस भी हुए। तो फिर वो क्यों हुआ? जबकि अगर उनसे भी मैंने पूछा कि आपने क्या जीबीपी जेपीआई की ट्रेड नहीं करी थी, तो बोले हाँ हमने करी थी। तो वो करी थी, तो जबकि फिर मैंने मैसेज डाल दिया था कि 2 ट्रेड हो चुकी है, हमारा प्लान कंप्लीट हो चुका है, अब हमको नहीं काम करना है, तो फिर क्यों करा? क्यों? क्योंकि फिर वही ये ग्रीड। तो अगर ये चीज हमारे अंदर डेवलप है तो हमें समझने वाली बात ये है कि हमको क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, हम इमोशनल थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हम मार्केट से इमोशनली कनेक्ट है, हमको इमोशनली कनेक्ट नहीं, हमको मार्केट से रियल कनेक्ट होना पड़ेगा और इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसी के साथ फिर उसमें क्या होता है? बिलीव इन होप्स रादर देन लॉजिक। मतलब एक इंसान जैसे कि आई होप कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, आई होप मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। आप में से जितने साथी हमारे साथ अभी फिलहाल जो पिछले 2-3 महीने से कंसिस्टेंट जुड़े हुए हैं, आप वो देखें क्या ऐसा हो रहा है? तो शायद नहीं हो रहा है आपके साथ में ना। जहां से हम बोल रहे हैं वहीं से मार्केट जा रही है, जहां से हम उसको गिराना चाह रहे हैं वहीं से वो मार्केट गिर रही है, जहां से हम उठाना चाह रहे हैं वहीं से आप उठ रही है। पिछले पूरे हफ्ते का आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, एक दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन जो बोला हमने वहां से वो एग्जैक्टली रोल प्ले ना हुआ हो। और इवन आप लोगों को मैंने कुछ ट्रेड्स तो ट्रेड आइडिया के दौरान चलती हुई ट्रेड्स में दी हैं,
वो वहां से जो प्रॉफिट में गई है। कल भी मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ी देर के लिए गिरेगा, तो जिन लोगों ने, उसमें भी देखिए, उसमें भी कुछ लोग थे ग्रेडी जिन्होंने ट्रेड लगा दी वहां से सेल में, 30-40 पिप लेकर के वो भी एग्जिट हो गए। तो मेरा मतलब ये है कि वो अगर ट्रेड आपकी लगा दी तो आपकी वन ट्रेड काउंट हो गई है वो। अगर 2 ट्रेड का प्लान है तो वो एक ट्रेड फिर आपकी हो गई, फिर आपको दूसरी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये हमको बचना है। तो होप्स के ऊपर काम नहीं करना, लॉजिक पे काम करना है कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऐसा हो जाएगा और उसका उल्टा होता है मार्केट में। तो लग रहा है तो काम ही नहीं कर रहा। लॉजिक हम आपको ऑलरेडी डेली बेसिस पे बताते हैं, शेयर करते हैं। तो इसलिए आपको उसके ऊपर क्या करना है, अमल करना है और उसी के ऊपर काम करना है। अगर आप उसके अलावा काम करने की प्लानिंग करते हैं तो फिर आपके साथ में दिक्कत तो बनेगी ही बनेगी। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि हम अनरियलिस्टिक या इमोशनल थिंकिंग पे काम ना करें, हम लालच के पीछे ना भागें। हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच मार्केट को करें। और सिस्टमेटिक अप्रोच का हमारा वेबिनार है, जो एकदम पिंड मैसेज में लास्ट वेबिनार है, आप उसे देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच मार्केट में कैसे की जा सकती है। उसके साथ में कुछ लोगों का एक ये भी एक इश्यूज रहता है कि इम्पेशेंट ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि वो क्या कहते हैं, मतलब मेरी बात होती है, मैं कई सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो अलग अलग ओपिनियंस आते हैं कि सर वो मेरे पे कर्जा बहुत है और लाइबिलिटी बहुत हो गई है एमएलएम कंपनी की वजह से, तो मैं क्या करूं, मेरे पास अभी फंड भी नहीं है, तो मैं $200 का अकाउंट चला रहा हूँ। अब $200 के अकाउंट पे अगर मैं आपके बताए हुए सिस्टम पे काम करूंगा तो $3-4 ही बनेंगे मेरे तो। और मुझे जो है कि मार्केट में 12 लाख रुपए का कर्जा है वो चुकाना है। तो 12 लाख रुपए कर्जा चुकाना तो मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरे पास यही फंड है, इसलिए मैं जरा उस पर रिस्क ले लेता हूँ उसके ऊपर। तो मैं इस पे रिस्क ले लेता हूँ, तो रिस्क लेने की वजह से फिर क्या इश्यूज आता है बंदे के साथ में, वो उसका छोटा सा अकाउंट, मतलब आप ये मान के चलो कि एक छोटे से खरगोश के ऊपर आप एक डायनासोर जैसा लोड अगर डाल दोगे तो क्या होगा, बेचारे खरगोश का दम ही निकलेगा ना। वो अकाउंट जो है थोड़ी सी देर में खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि घर का खर्चा चलाना है, कुछ लोग कहते हैं कि किस्ते का इंस्टॉलमेंट का टाइम आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसी से इंटरेस्ट पे लेकर के आया हूँ उसका इंटरेस्ट देना है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस पे करना है। ये सारी चीजों की वजह से वो क्या रहते हैं, मार्केट में बेसब्रे रहते हैं, जिसे इम्पेशेंस कहा जाता है इंग्लिश में। कि वो उस बेसब्री की बुनियाद पे, इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारा भी सब्सक्रिप्शन निकलना है वो भी उसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल लेते हैं कि सर मैं आपका सब्सक्रिप्शन अगर नहीं कमा पाया तो अगली बार दूंगा कैसे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड लगा रहा हूँ। मेरे भाई यहाँ पे ये जो बिहेवियर अगर आपके अंदर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप इमोशनल थिंकिंग के शिकार हैं। आप यहाँ पे ये वाली चीजें काम नहीं करेंगी आपकी जिंदगी में। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसे आप अभी के अभी आज इस वेबिनार के साथ साथ इसे खत्म कर दें, क्योंकि ये चीजें काम नहीं करेंगी। आपका ये कोई भी सिनेरियो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है। क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या करना है जिससे कि आपको बेनिफिट हो, है ना। तो ये चीजें आपको काम करेंगी। इसके बाद नो क्लूज अबाउट द मार्केट, ये इतना रियलिस्टिक एग्जाम्पल है आपके सामने कि आज से पहले जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे उनको अगर आप देखोगे, या जो हमारे साथ आज बाहर के साथी हैं वो अपनी अगर ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप देखेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि जैसे ही वो सुबह उठते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट को देखने के बाद तुरंत उनको ट्रेड मिल जाती है, तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं। अरे वाह, यहाँ तो हमको 2-2 3-3 दिन गुजर जाते हैं कि ये ट्रेड नहीं बन रही है। आज पिछले जैसे कि 2 दिन से अगर हम देखें तो हमारा गोल्ड में हमारे सीनियरों के हिसाब से कोई ट्रेड ही नहीं बना। 2 दिन से हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया। बट यहाँ पर अगर इन्हीं लोगों की बात की जाए तो उन्होंने 25 ट्रेड कर डाली होगी उन्होंने। वो अलग बात है कि वो ओवरऑल लॉस करके गई, दिला के गई है उनको, बट बात उससे नहीं है। बात इससे है कि उनके पास में कोई क्लू ही नहीं है कि मार्केट में करना क्या है। और जब क्लू नहीं होने की वजह से क्या होता है, उनको अनरियलिस्टिक लॉस हो जाता है। तो जब अनरियलिस्टिक लॉस होता है तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं मार्केट पे, और उस एग्रेसिव की वजह से मार्केट फिर उनके हाथ से निकलता है, पैसा उनका डूबता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज आपके साथ भी हो रही है, आपको अगर ट्रेड, मतलब आपका जो भी सिस्टम है, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जो भी आप जिससे ट्रेड कर रहे हैं, वो जैसे देखते ही अगर आपको ट्रेड दिखाई दे समझ जाना ये मेरा लॉस है।
तुरंत उससे हमको दूर हटना है, नहीं मैं ट्रेड नहीं डालूंगा यहाँ, ये कंट्रोल करना है कि देखते ही अगर आपको ट्रेड फाइंड आउट हो जाती है तो नहीं करना ही नहीं है, भले ही वो निकल जाए। तो ये आपको समझना होगा कि क्लू क्या है, मार्केट का क्लू हम प्रोवाइड करते हैं आपको डेली बेसिस पे। वो जो क्लू आपको हो सकता है समटाइम्स ये लगता हो गया तो बड़ा सा नॉर्मल सा, ये तो मैं कर लूंगा, बट आप उसको अगर जब हमसे जुदा होकर के जब आप उसको करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चीजें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे कि एक बच्चे को अगर कोई आपका कोई बेटा है, उसने बोला पापा मुझे आईफोन दिला दो, पापा ने बोला ठीक है बेटा ओके, पापा की पोजीशन है अच्छी से जाकर के 1.5 लाख का मोबाइल उसको ला करके दे दिया, बच्चे ने बोला वाह ये तो बड़ा आसान है। बट अब उस बच्चे को अगर आप ये कहोगे कि बेटा ये 1.5 लाख रुपए कमाओ और खुद जाकर के लेकर के आओ, तो पता चलेगा उस बच्चे को कि 1.5 लाख कमाना कितना मुश्किल है। तो उसे क्लू पता चलेगा कि नहीं 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 यार, मुझे जो है आईफोन नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा, मेरे पापा को बहुत मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए। तो वो चीज जो है आपको मार्केट में क्या करती है, सस्टेन कराती है। तो जिन लोगों के पास में क्लू ही नहीं है मार्केट में, बेचारे वो क्या करते हैं, वो आईफोन जैसी 1500 मतलब 15 आईफोन की रकम मार्केट को दे चुके हैं ऑलरेडी, इसी चक्कर ऑलरेडी दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लू ही नहीं था। तो जो हम क्लू दे रहे हैं तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल रहा है, तो उसकी कद्र करें, उसके हिसाब से काम करें। ना कि ये कि अपना माइंड चलाएं और अपने माइंड चला करके आप फिर पता लगे एक और आईफोन की कीमत आप मार्केट को बहुत जल्दी देने वाले हैं। इसी के साथ में फिर जो अगला पॉइंट होता है वो डील विथ फोमो। तुरंत जंप करा और तुरंत एग्जिट करा। अरे मुझे लग रहा था कि यहाँ से प्रॉफिट क्या पता निकल जाएगा तो मैंने काट दिया, मुझे लग रहा था कि यहाँ से लॉस ज्यादा हो रहा है तो मैंने वक्त से पहले ही काट दिया। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, बट आपकी स्टॉप लॉस की साइड मार्केट जाती है और जाने के बाद मार्केट वहां से रिटर्न होकर के आपके टीपी को आ जाती है। तो आपके तो अरे यार मैं और 10 पीप रुक जाता तो मेरे साथ में इश्यूज नहीं आते, मैं यहाँ पे खड़ा रहता मार्केट में। तो ये जो चीजें हैं आपको किस तरफ ले जा रही, मतलब कहने का जो एंटायर चीजें आप जो देख रहे हैं सामने, ये इनके पीछे का मकसद ही यही है आपको समझाने का कि अगर ये चीज आपके अंदर फिलहाल पाई जाती है, आपको अपने आप का एनालिसिस करना है चार्ट एनालिसिस करने से पहले, कि आपके अंदर ये चीज पाई जा रही है, तो आप समझ लीजिए आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के शिकार हैं, जो ग्रीड की वजह से आपके बिहेवियर को आपकी ट्रेडिंग पे दिखाती है। इन लगभग इन पॉइंट्स के जरिए, पॉइंट और भी हो सकते हैं, बट लगभग इन पॉइंट्स के जरिए आपको ये चीजें यहाँ पे दिखाई देती है यहाँ पर। तो वो बिहेवियर जो है ये काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग चार्ट देखा करते दिन भर, आते हैं मेरे पास मैसेज, सर मैं दिन रात तो चार्ट देखता हूँ सर, मेरे को तो, और जब अपॉर्चुनिटी दिख रही होती, मतलब एक शख्स ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि मैं पूरा टाइम चार्ट देखता हूँ और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आती है उस टाइम मेरी आंखों के सामने से ट्रेड निकल गई, बट मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो भाई मेरे वो चार्ट देखने का कारण क्या रहा? आपको पता है, आपको एक मेंटल मतलब मेंटली एक बात बताता हूँ कि जो लोग दिन रात चार्ट देखते हैं, ये भी मैं आपको इसको रियल प्रूव करूंगा, हो सके तो इस मैसेज का जवाब जरूर दीजिएगा, कि जो लोग दिन रात चार्ट देखते हैं वो, उनका दिमाग जो है शाम तक थक जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, उन्हें बात बात पे चिढ़ आना शुरू हो जाती है ना, वो मतलब एक मिसबिहेव करते हैं। चार्ट क्या करता है? चार्ट कुछ नहीं, चार्ट सबसे ज्यादा आपके मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। जिस तरह से कोई इंसान अगर मान लो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसका शरीर जैसे दुखने लग जाता है ना, उसको कोई जैसे पहले दिन जिम गया है और पहले दिन जाके उसने ज्यादा मेहनत कर ली तो वो थकान सा महसूस करता है, उसके हाथ पैर दर्द करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप चार्ट दिन रात देखेंगे तो आपका दिमाग दर्द करता है। अब दिमाग में दर्द नहीं होता, दिमाग उसका जो रिप्लाई करता है वो रिप्लाई करता है मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर में सबसे सामने कौन आता है? या तो बीवी बच्चे पेरेंट्स, क्योंकि हम उन्हीं के साथ में रहकर के काम कर रहे होते हैं, या ऑफिस का कोई साथी जिससे भी बात कर रहे होते हैं उससे हम चिड़ चिड़ के बात कर रहे होते हैं। तो चार्ट क्या करता है? आपकी मेंटल एनर्जी को लो करता है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताएं मैसेज के अंदर तुरंत, कि आप ये देखो कि जब आप चार्ट नहीं देखते हो, अगर ट्रेड लगा के छोड़ देते हो, तो वो ट्रेड आपकी पॉसिबल प्रॉफिट में रहती है। और जब आप ट्रेड चार्ट को देखते रहते हो तो वो ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती। होता है नहीं होता है ऐसा? बताएं आप मैसेज में जल्दी से तुरंत, कोई भी एक एक दो लोग मैसेज कर दें, हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी के मैसेज आ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्यों? क्योंकि वो जो चार्ट है वो चार्ट आपको क्या कर रहा होता है, चार्ट आपको ट्रैप कर रहा होता है तेजी के साथ में। आप उस चार्ट को देख रहे होते तो आपको तुरंत आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है कि अरे ये तो बाय हो रहा था, ये सेल हो गया, ये सेल हो रहा था, बाय काम करता हूँ, काट देता हूँ, निकल जाता हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा।
और फटाफट बंदा निकल जाता है। आप उस चार्ट को बंद करके देखो, आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे। अगर आपको ये करना है, अगर आप दिन भर चार्ट देख रहे हो, तो आप समझ लो आप इमोशनल बिहेवियर के शिकार हो चुके हो। वो आपको प्रॉफिट नहीं करने दे रहा है। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करके जो मैंने सिखाया है उसे करके अपना एसएलटीपी लगा के छोड़ दो, डेट सीट जिधर जा रही मार्केट जाने दो। हाँ, बिना एसएल के काम नहीं करना, बस इतना जरूर मैं कहूंगा यहाँ पे। फिर इन सारी चीजों के बाद क्या करता है, इन्हीं सारे कामों को वो बार बार रिपीट करता है। आप में से कितने साथी ऐसे होंगे जो जो एक ही गलती को बार बार करते हैं? मिसाल के तौर पे, जैसे कि आप भले आजमा करके देखना। आपको एक बार लग रहा था कि ट्रेड यहाँ से बाय जाने वाली है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ट्रेड यहाँ देखते हैं, ट्रेड यहाँ से बाय जाने वाली। आपने यहाँ ट्रेड डाला, वो ट्रेड वहां से नीचे आ गई। अरे यार, अब ये हो गया एक बार की बात। फिर आपको दूसरी बार फिर लगा कि ट्रेड बाय जाने वाली है। अब दूसरी बार वो हो सकता है 2 दिन बाद लगा हो, 2 महीने बाद लगा हो, वो टाइम की बात नहीं है। पर आपका पुराना एक्सपीरियंस ये था कि आप पिछली बार ये गई। अब फिर आपने इस ट्रेड को लिया, फिर मार्केट नीचे गिर गई। ये रिपीट हो गई आपकी, मतलब आपने 2 बार कर दी इस बात को। अब तीसरी बार आपने क्या प्लान बनाया कि यार ये ट्रेड ऊपर जा रही है, अब एक काम करता हूँ, अब नहीं लूंगा, पिछली बार 2 बार ये गिरी थी, अब वो वाली ट्रेड ऊपर चली जाती है। आपका दिमाग खराब क्या रहा, आज मैंने छोड़ी तो यही वाली ऊपर गई। और फिर अगली बार वापस से एक ट्रेड कैंडल ऊपर जा रही है, आपने अब मैं इसमें ट्रेड लगाता हूँ, तो जैसे उसमें ट्रेड लगाई वो ट्रेड वापस से नीचे आ गई। मतलब प्रॉफिट वाली छूट गई, लॉस वाली आपके गले पड़ गई। तो ये जो है क्यों हो रहा है, ये इसे बोलते हैं फेल्यूर रिपीट हो रहा है। तो ये जो है देखो, कोई शख्स कह भी रहे ये मेरे साथ में बहुत होता है, मैं एंट्री सही जगह लेता हूँ बट मैं टीपी से पहले ही ट्रेड काट देता हूँ और ट्रेड टीपी को चला जाता है। यार मेरे साथ में 80 से 90% ऐसा हो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर जो है इस इमोशनल बिहेवियर के जबरदस्त तरीके से शिकार है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी बुनियाद है, कि जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के मार्केट में ऐसा किया जा सकता है, जबकि होता नहीं है, सिर्फ किया जा सकता है, वो बातें हैं। और जो लोग आपको दिखा रहे हैं वो सब फेक हैं, स्केमर्स हैं, इसलिए उनके चक्करों में ना पड़े। तो वो जो चीज है वो हमारी बुनियाद है, जिसने हमारे बिहेवियर को इन लगभग इन पॉइंट्स के जरिए से यहाँ पे कवर कर रखा है। और ये जो चीजें हैं, ये सभी चीजें लॉन्ग टर्म में नॉट सस्टेनेबल है। कोई सस्टेन नहीं करता इस वजह से मार्केट में। और इस बुनियाद पे कई सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। शिव सिंह सर जी कह रहे हैं कि अब मेरे साथ पहले तो होता था बट अब नहीं होता। थैंक यू शिव सर। क्योंकि शिव सर एक बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में उभर के आ रहे हैं हमारे साथ में। तो डेफिनेटली बात है, शिव सर के साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि वो उन्होंने काफी सारी चीजों पे वर्किंग की है। क्योंकि मेन चीज होती है मार्केट में, वो होती है आपकी प्लानिंग। और ये जो प्लानिंग है यहाँ पर, एक इमोशनल बिहेवियर जो जिसके अंदर होता है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, उसके पास सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है ग्रीड यहाँ पे। तो बस ये कैसे भी करके जो है मुझे प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट होता रहे, प्रॉफिट होता रहे। वो इस चक्कर में प्रॉफिट कभी कभी होता है पर मेजरली उसको लॉस ही हो रहा होता है। तो ये जो इमोशनल बिहेवियर है, अगर इसमें से जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आपकी जिंदगी में पाए जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी बहुत पीछे हैं ट्रेडिंग में, बहुत पीछे। अभी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए कि आप इसको मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाए। और इस बुनियाद पर कई सारे लोग तो लोगों के अकाउंट तक ले लेते हैं मैनेज करने के लिए, कि हम मैनेज कर लेंगे। उसका नतीजा ये पड़ता है कि वो लोगों हमारे गले के हार हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंट तो ले दे के चला जाता है हाथ से। और कई सारे कुछ अच्छे माइंडसेट के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे यार वो अगर कुछ हुआ तो मैं दूंगा ना पैसा आपका। तो वो इस चक्कर में, मतलब वो भी इमोशनल सेंटीमेंट है। किसी से 10 लाख रुपए ले लिए और कहा कि मैं दूंगा ना पैसा अगर आपको डूब गया, तो आप चिंता क्यों करते हो? तो बेचारा वो पार्टी भी 10 लाख रुपए दे देता है, अब उसका पैसा तो डूब नहीं है, डूब जाता है। अब उस इस बात की बुनियाद पे इस बंदे ने जिसने अकाउंट मैनेज के लिए लिया था, वो आदमी के ऊपर 10 लाख का कर्जा चढ़ गया। अब अगर वो 10 लाख रुपए उसको ना दे, तो वो उसके घर पे आ जाएगा, वो उसको जो है परेशान करेगा, उसको जलील करेगा, वो मे भी उसकी पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है, कुछ भी उसको मेंटल प्रेशर उसके ऊपर बन सकता है ना। तो अब ये सब चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इमोशनल बिहेवियर है, ये हमें किस तरफ लेकर के जा रहा है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कहाँ लेकर के जा रही है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमको लेकर के जाती है
उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी जिंदगी में, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ये समटाइम्स बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है ना। आदमी अकेला पड़ जाता है, उसका उसके घर में किसी से बढ़ती नहीं है, बात बात पे झगड़ा होता है। एक एक मैंने कोशिश करी है आप लोगों को एक इमेज के थ्रू समझाने के लिए। टेंशन में बैठे रहते हैं, मतलब कि सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या करियर है। तो यहाँ से इस तरह से इमोशनल बिहेवियर, और समटाइम्स मोर डेंजरस, है ना। कोई घर पे पत्थर मार के चला जाएगा, या जो है कि बाजार में कहीं मिल गए तो अच्छी ठुकाई पिटाई हो गई कि इसने अच्छा लूट लिया। ये समटाइम्स ये और भी डेंजरस हो सकता है। अलग अलग बिहेवियर अलग अलग लोगों के टाइप से है कि किसने कैसा पैसा लिया है। कई बार तो पॉसिबल है कि लोग सुसाइड भी कर लेते, कि इतना पैसा मैंने मार्केट से उठा लिया है तो अब मैं इसको कैसे दूंगा। आपको कह रहा हूँ कि अगर आप AZ फॉरेक्स एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो किसी को भी ये थॉट प्रोसेस लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो सुसाइड कर ले, अगर उनके ऊपर लाइबिलिटी है तो। सुसाइड करने के बजाय वो मेहनत करने पे ध्यान दें, मैं उनके साथ हूँ। और डेफिनेटली जो है उनका, हम इन चीजों से बाहर निकाल देंगे। हाँ, बट सिस्टम से आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ भी नहीं होगा। जो सिस्टम हमने डिजाइन किया है उस सिस्टम से ही चलना होगा, और सिस्टम से ही हम काम करेंगे, क्योंकि सिस्टम से ही काम होता है। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम की छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर जैसे मान लो कोई बुलेट है, बुलेट बोले तो बंदूक की गोली। अगर वो बुलेट अगर हम हाथ में रख के किसी को फेंक करके मारें तो वो काम नहीं करेगी ना, उसे कुछ भी खरोच भी नहीं आएगी। बट अगर हम उसे गन के अंदर रख करके अगर मार दे तो डेफिनेटली बात है वो परलोक सिधार जाएगा। तो यहाँ पे चीज वही थी, बुलेट वही थी, बट उस बुलेट को सिस्टम में डालने की वजह से क्या हुआ, उसने उसका रिजल्ट बदल दिया। पहले आप हाथ से मार रहे थे फेंक करके तो कुछ नहीं हो रहा था, बट गन में रख करके चलाई तो सामने वाले की जान ही ले ली उसने। तो यहाँ पर भी अगर आपको अपने इसमें, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा काम करना है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो सिस्टम में रह करके करना होगा। सिस्टम से बाहर जाकर के अगर आप करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। सिस्टम में रहिए, सिस्टम में रहने से आपको फायदा होगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको लगता है कि आप आउट ऑफ द वे जाकर के कर सकते हैं तो करके देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इस इमोशनल बिहेवियर से निकल करके हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करना है। अब इस रीप्रोग्राम को करने के लिए हमारे पास में कुछ यहाँ पर चीजें हैं, जिसमें हम आपसे स्टेप बाय स्टेप इसकी डिस्कशन करेंगे। रीप्रोग्रामिंग में क्या है, सबसे पहले कि आपको आपके मेंटल कैपेसिटी की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, क्षमताएं बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि माइंड जो है मोस्ट पावरफुल चीज है। अगर आपने माइंड से कर लिया, जैसे कि जिस इंसान ने सोचा होगा ना, आप नाम अलग जानते हैं ऑलरेडी, काफी सारे लोग हैं, जिन जिन जिस इंसान ने सोचा होगा कि मुझे ट्रेन बनानी है, तो जाहिर सी बात है उसके माइंड में ही ये ख्याल आया होगा। जिस इंसान ने सोचा कि मुझे लाइट का आविष्कार करना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके माइंड में ही ख्याल आया। जिस इंसान ने सोचा कि मुझे एरोप्लेन बनाना है, रेडियो बनाना है, बाइक बनाना है, और भी चीजें बनाना है, तो सब में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा, माइंड का। तो यही माइंड जब इन लोगों को कामयाबी दिला सकता है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते कि आपके पास आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये तो आपकी माइंड की कैपेसिटी के ऊपर है ना। तो अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे इनहेंस करें, कोशिश करें। अब उसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे हो सकती है, उसकी प्रैक्टिस ऐसे हो सकती है कि आप जब कोई भी ट्रेड करें तो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें। रीप्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि अब आपको ये एक आदत डालनी है कि हम थोड़ा थोड़ा, जो हमने पीछे की साइड स्लाइड्स पे जो बिहेवियर देखा उसे हम हटा करके हम इसके ऊपर काम करना चालू करेंगे। तो जैसा कि मैंने वेबिनार के स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जब स्टोरी सेम है सब लोगों की, तो वो आपको अगर हकीकत लग रही है, तो मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो भी हकीकत होगा। तो ये वो हकीकत है जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप एक बार इस पे कुछ वक्त काम करके देखो। फिर अगर आपको लगे कि हाँ यार ये तो चीजें तो काम कर रही हैं, तो फिर इसके ऊपर सस्टेन करो मार्केट में। फिर देखो आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव, आपका गेम चेंज हो जाएगा मार्केट में। सबसे पहले जब भी ट्रेड लगाएं तो ट्रेड लगाने के पहले डू सम प्री प्लान एनालिसिस। ये हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में भी हमने बताया है, अलग प्रोग्राम में, कि प्री प्लान एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें ये किस तरह से काम करता है। तो प्री प्लानिंग के साथ में काम करिए। जब भी जैसे सिस्टम चालू करते ट्रेड दिखाई दे, समझ लीजिए आपका प्री प्लानिंग नहीं है, हाथ रोकना है वहां पे ना। अपने माइंड को क्या करना है, अपने माइंड को हमको रीप्रोग्राम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इसको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। उसके बाद फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन रिजल्ट। आपको यहाँ पे
प्रॉफिट के जो डॉलर्स चल रहे होते हैं उसको नहीं देखना होता है। आपको जो हमने आरआर सिस्टम सिखाया है उस आरआर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, आपको आरआर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड एसएल की तरफ जा रहा है या टारगेट की तरफ जा रहा है, ये देखना है। आपको प्रॉफिट क्या चल रहा है ये नहीं देखना है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है वहां पे। ठीक है, ये आप करके देखो। डेवलप गुड हैबिट्स ऑफ 10% सक्सेसफुल ट्रेडर। 10% जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं इस मार्केट में उनकी जो हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स क्या है, वही प्री प्लानिंग के साथ में काम करते हैं, एक अच्छे आरआर पे काम करते हैं, लिमिटेड ट्रेड्स करते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बार बार डे ट्रेड पे ट्रेड। वो इनफैक्ट प्लानिंग होता है कि बस मुझे आज एक या दो ट्रेड करना है, डेट से उसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से उनको काम करना होता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये रीप्रोग्रामिंग है आपके माइंड की। अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। मेक रूल्स एंड रिपीट एवरी टाइम। मतलब यहाँ जैसे कि जो बाहर के लोग हैं उनके पास, मुझे नहीं पता उनके पास रूल्स हैं या नहीं है, बट हमारे पास में जो एजेड फॉरेक्स एजुकेशन से जुड़े हुए मेंबर्स हैं उनके पास में रूल्स हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करें, उन्हीं रूल्स पे काम करें और उन रूल्स को बार बार रिपीट करें। अगर उससे बाहर जाके काम करेंगे तो आपका रीप्रोग्रामिंग में एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो हमने रीप्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताया उसी के ऊपर आपको रीप्रोग्राम रहना है। और मतलब ये रीप्रोग्रामिंग जो बता रहे हैं इसी पे काम करना है, इससे बाहर जाके काम नहीं करना है, यही आपको फोकस रखना है। ऑलवेज जर्नल योर ट्रेड, जर्नल योर ट्रेड बाय बैक टेस्टिंग प्रॉफिट लॉस बोथ। ये इसके ऊपर मेरा एक ऑलरेडी वेबिनार है सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, आप वो देख सकते हैं। कि अपनी ट्रेड्स को जर्नल करें। जर्नल का मतलब होता है कि उसे आइडेंटिफाई करें कि ये मेरे मुझे आज ये लॉस हुआ तो हुआ क्यों, मैंने ऐसा क्या इसमें ध्यान नहीं रखा था। तो उससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे सपोज जो हमारे साथ में जो लोग हैं उन्हें पता चला कि यार हमारे पास में एक एग्जांपल के तौर पे 15 रूल्स है, 15 रूल्स में से हमने 13 रूल फॉलो कर लिए, दो रूल रह गए। तो दो रूल रह गए, उसका नतीजा क्या पड़ा, हमारे लॉस हो गया। तो हमें क्या पता चला, अब जब जर्नल करेंगे उसको, क्या मुझे लॉस क्यों हुआ, तो पता चलेगा कि अरे हाँ यार ये जर्नल इस वजह से लॉस हुआ। तो अब मेरा ये मतलब मेरे इसमें दो रूल छूट गए थे, तो अब वो जो छूट गए थे तो उनको वापस उसमें ऐड करने की जो हैबिट है, वो हैबिट जो है हमको क्या करेगी, आगे सस्टेन कराएगी मार्केट में। और फिर अगली बार वो दो रूल भी याद रहने की आदत बढ़ जाएगी। तो रूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे हैबिट में आते हैं, है ना। जैसे आप मिसाल के तौर पे एक याद करें वो दिन जिस दिन आप कार चलाना सीख रहे होंगे, तो उस वक्त आपके लिए कितना मुश्किल होगा चीजों को याद रखना। कि यार मुझे सामने भी देखना है, मुझे गियर भी चेंज करना है, मुझे एक्सीलरेटर भी चलाना है, मुझे स्टीयरिंग भी संभालना है, मुझे अगर बाई चांस कॉल आ गया तो उसे भी अटेंड करना है या ना करूं, जो भी है, स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, ये सब चीजें। बट आज की तारीख में ये सारा काम आप बड़ी स्मूथली कर लेते हैं क्योंकि अब आपके ये नेचर में आ गया। तो वो जो जर्नल जब आप ट्रेड का करेंगे तो आपके नेचर में ऑटोमेटिक रूल्स की इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, और रूल्स की जो इंप्रूवमेंट है आपको क्या करेगी, मार्केट में सस्टेन करा देगी। और उसके बाद अच्छा प्रॉफिट का भी करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस का करें। प्रॉफिट अगर हुआ तो उसका भी जर्नल करें, क्या आज मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो पीछे जाकर के देखते हैं एक बार प्रॉफिट होने के बाद, क्या आज मेरी ट्रेड में क्यों क्यों प्रॉफिट हुआ। बहुत कम लोग हैं। जो हमारे स्टूडेंट है वो खाली वही देखते होंगे, बाहर बाहर का तो कोई इंसान नहीं देखता होगा कि मुझे लॉस क्यों हुआ या प्रॉफिट क्यों हुआ। अगर आप वो जाकर के देखेंगे प्रॉफिट क्यों हुआ तो उसी को रिपीट करना है अगली बार। फिर उसके अलावा जो है कि किसी दूसरी चीज में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। पर होता क्या है, वही इन्फ्लुएंसिंग वाली बात। कि सपोज मान लेते हैं कि हमने किसी एक एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल हमने एक बार एक चार्ट पैटर्न पे काम कर लिया, ये डबल टॉप है, डबल टॉप पे हमको बेनिफिट हो गया। ओके, तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम इसी को रिपीट करें। बट अगली बार क्या हुआ, एक शख्स आया, दोस्त आया, या दोस्त आजकल तो आते नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे ही सब मिल जाते हैं। अब उसने सोशल मीडिया पे किसी ने बताया था कि हेड एंड शोल्डर पे काम कर लो। तो अब वो जो जिसने प्रॉफिट इस चीज पे बनाया था उसके मन में जागी लालच और वो कूदा हेड एंड शोल्डर पे, और हेड एंड शोल्डर ने दिया उसका स्टॉप लॉस पलट के एग्जैक्ट के। अरे यार बोले हेड एंड शोल्डर तो काम नहीं करता। और अब ये वाला लॉस तो लिया ही लिया। अब चूंकि डबल टॉप का स्टॉप लॉस आने का दिन आ गया था, तो उसने जो है फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब डबल टॉप पे स्टॉप ट्रेड लगाया, ये वाला स्टॉप लॉस फालतू में बुक करा, और ये वाला प्लान के हिसाब से लॉस था तो प्लान के हिसाब से फिर वापस से इसका भी लॉस हो गया उस दिन। जब इसका लॉस हो गया तो बंदे ने बोला यार ये भी खराब और ये भी खराब, मेरा तो लॉस ही लॉस हो रहा।
क्यों? क्योंकि वो चीजों को चेंज कर दिया। तो चीजों को चेंज नहीं करना है, जिस पे आपको प्रॉफिट हो उसके साथ चिपक जाओ, उसी के साथ खड़े रहो मार्केट हर बार। और जो रीप्रोग्रामिंग में अगला पॉइंट आता है वो आता है लेट्स वेट फॉर मार्केट कम नियर टू यू। मार्केट को आपके प्री प्लान एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने एरिया में आने दें। अब आने के बाद चाहे तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो मार्केट पे छोड़ दें, सिस्टम पे छोड़ दें, ना कि मार्केट के पीछे पीछे भागे। मार्केट के पीछे पीछे भागने से आप जो है इमोशनल थिंकिंग के शिकार है, और उसकी वजह से आपको इश्यूज बने रहेंगे, कभी भी आप फिर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे मार्केट का। तो इसके लिए आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ट्रेड ओनली इन गुड मार्केट कंडीशन इंस्टेड ऑफ बैड कंडीशन। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पब्लिक ऐसी होती है कि जो लोगों से ऐसे रॉन्ग कमिटमेंट करती है कि हम आपको $100 देंगे ना डेली का, आप हमें फंड दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर मार्केट कंडीशन जो है ये बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 2 दिन से हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही गोल्ड में। उसके 4-5 दिन पहले हमको जीबीबी जेपीवाई में ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वहां पर। ठीक है, लास्ट वीक बहुत कंसोलिडेशन में गया मार्केट। तो वो जब मार्केट कंडीशन है तो हम वहां से हमारा कमिटमेंट पूरा कैसे करेंगे? और हमने कमिटमेंट की लाइबिलिटी ऊपर से ले ली, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करने के चक्कर में सब कुछ मार्केट करता है, हम कुछ भी नहीं करते मजा में, सब कुछ मार्केट ही करता है। मार्केट ही चीजों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको रोकना पड़ेगी। गुड कंडीशन और बेड कंडीशन को समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आती है कि बेड कंडीशन क्या है, इसके ऊपर एक कमिंग वेबिनार है कि बेड कंडीशन मार्केट देने वाला है, इसे हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस दिन के बाद फिर हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्राम बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो उस कंडीशन से आप बच जाएंगे, तो आपके अनवांटेड लॉस नहीं होंगे। ज्यादातर लोग बेड कंडीशन मार्केट में ट्रैप होकर के पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बट हम उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। उसके ऊपर हमको कंट्रोल करने की आदत होना चाहिए। उसी को हम रीप्रोग्रामिंग कहते हैं, कि अपने माइंड को सबसे रीप्रोग्राम करें। और फिर सारी चीजों के बाद जो सबसे मेन चीज है वो है बी पेशेंट एंड बी इन डिसिप्लिन। सब्र रखें, डिसिप्लिन में काम करें। ऐसा नहीं कि आज कोई अच्छी ट्रेड मिल रही, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो लॉट साइज बढ़ा दी, डिसिप्लिन तोड़ दिया, रूल ब्रेक कर दिया, है ना, पता लगा उसी का स्टॉप लॉस लग गया। आज कुछ काम नहीं है, कुछ लोग काम कर ट्रेड ही कर लेते हैं, पेशेंट सब्र छोड़ दिया। आज मतलब कुछ भी, जो सब्र है वो अलग चीज है, डिसिप्लिन जो है वो अलग चीज है। सब्र इस बात का है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, और डिसिप्लिन इस बात का है कि उसके ऊपर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करूंगा, स्टॉप लॉस लेकर के काम करूंगा, पूरा बराबर एसएल भी बुक करूंगा, टीपी भी बुक करूंगा। ये सब डिसिप्लिन के पार्ट में आता है। तो ये सब चीजें जो करेगा, सब्र रखेगा, पेशेंस के साथ रहेगा। कल मुझे जान के बड़ी खुशी हुई जिन लोगों ने गोल्ड में ट्रेड नहीं ली। मेरी बाद में कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हमने तो कोई ट्रेड करी नहीं, हमारे तो दिन में प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने उनको कहा कि वेरी गुड, यू आर इन डिसिप्लिन। तो वो बहुत अच्छा रहा। बट जिन्होंने पेशेंट की जगह इम पेशेंट को अपनाया कि जीजे में प्रॉफिट करने के बाद गोल्ड में कूदे, तो अब आप खुद ही सोचो कि जब मैं कह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन का मार्केट है, और कंसोलिडेशन के मार्केट में हमको जंप नहीं करना है, और अगर जंप करते भी हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, और लॉजिक के अलावा भी जिन्होंने ट्रेड कर लिया कंसोलिडेशन मार्केट में, उन्होंने जीजे का प्रॉफिट लॉस में बदल लिया। अब उसमें किसकी गलती? तो ये जो बातें हैं, ये सब बातें आपको क्या बनाती हैं? ये जो मैंने आपको यहाँ एंटायर चीजें बताई हैं, ये आपके माइंड के लिए एक रीप्रोग्रामिंग है। तो इन रीप्रोग्रामिंग्स की आप जो है तैयारी करें, इसको अपने जीवन में उतारें। और जो पीछे की जो हैबिट्स मैंने आपको जैसे अभी दिखाई थी, उससे आप अवॉइड करें उन चीजों को, और इसके ऊपर काम करना चालू करें। देखिए आप धीरे धीरे आपकी गेम चेंज होता हुआ नजर आएगा। और इस गेम चेंज का रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग जो आपको लेकर के आएगी, अब वो लेकर के आएगी जो आप एग्जैक्टली इस मार्केट से चाहते हैं। ठीक है, ये वो लेकर के आएगी, हैप्पीनेस लेकर के आएगी मार्केट आपके लिए, बढ़िया सा घर, बढ़िया सी गाड़ी, या खूब सारा पैसा। ये डेफिनेटली आपके साथ में होता चला जाएगा। पर गिरी प्रोग्रामिंग जो है थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट ये बोरिंग के अंदर बरकत है ना। और वो जो है 15-15 ट्रेड लगा रहे हैं, अकाउंट पूरा झूले की तरह हिल रहा है,
15 ट्रेड लॉस में चल रही है, 15 ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें एडवेंचर छुपा हुआ है। बट वो एडवेंचर क्या है, गड्ढे में लेकर के जा रहा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप एडवेंचरस ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या जो है आप बोरिंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। बोरिंग बोरिंग ट्रेडिंग का रिजल्ट आपके सामने है, और यही 10% सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है, कि वो बोरिंग ट्रेडिंग करना ही पसंद करते हैं, वो एडवेंचरस ट्रेडिंग नहीं करते। अब मिसाल के तौर पर, जैसे कि कल मैंने, आप सब लोगों ने जीबीपी जेपीवाई में बेनिफिट लिया, मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया जीबीपी जेपी, वो क्योंकि मैं उस समय लाइव ही नहीं था, तो मुझे कोई दुख थोड़ी हुआ इस बात का कि सबने बेनिफिट लिया मैंने नहीं लिया। मैंने मेरा प्लान गोल्ड के लिए बना रखा था, मैंने वो करा, एग्जीक्यूट करा, और मेरा स्कैल्पिंग टेक्निक था, उस स्कैल्पिंग टेक्निक से मैंने 50 पिप बुक करे और मार्केट से एग्जिट हो गया वहां पर। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। $1000 आपके सामने मैंने शेयर किया वहां पर। तो अब दिन भर में मैंने एक ही ट्रेड करी, और एक ही ट्रेड में मैंने वो काम कर लिया जो लोगों के महीने भर में भी नहीं हो पाता कहीं पर। तो ये किस वजह से हुआ, पेशेंस की वजह से, और डिसिप्लिन। इस बात का कि मुझे तो बस यही करना, सुबह ही प्लान बना लिया था कि मैंने यहाँ पे गोल्ड में इस तरीके से काम करना। तो जीबी पे जेपी का नेचर मैंने नहीं कहा। इवन ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रेड एनालिसिस देता हूँ तो मैं भी एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं उसे अपने जो डिसिप्लिन रूल्स जो मैंने पर्सनली मेरे लिए बना रखे हैं वो भी करता हूँ। मेजोरिटी मेरी पर्सनैलिटी जितनी भी है, जो पर्सनल रूल्स है, वो आप लोगों के साथ में मेरे एजुकेशन प्रोग्राम में मैंने शेयर कर रखे हैं, और आप उसे देखेंगे समझेंगे, आपको समझ में आएगी चीजें। तो ये रीप्रोग्रामिंग आपको लिए लेकर के आती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि जो आने वाली सीरीज है हमारी, एजुकेशनल सीरीज है, जिसमें आप बहुत बढ़िया ये मतलब आपकी जो है ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। बट वो चेंजेस आने के पीछे सबसे पहले जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि क्या सही माइंड सेट है, क्या गलत माइंड सेट है। अगर आपको ये समझ में आया है, तो फिर अगली जो सीरीज हमारी आने वाली है, वो सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो बस इतना ही था। तो ये हमारा आज का वेबिनार यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट इसका एक छोटा सा, एक दो लोगों से हम ओपिनियन ले लेते हैं कि आपको ये किस तरह से लगा, क्या लगा। तो जिन्होंने पूरा वेबिनार अटेंड करा, मैं उन लोगों से इसका फीडबैक लेना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ में नागेंद्र सर है। नागेंद्र सर, माइक ओपन करें, बताएं आपको क्या महसूस हुआ सर इसके बारे में। मॉर्निंग सर। आवाज आ वेरी रही है वेरी सर मॉर्निंग मेरी? सर, जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है जी नागेंद्र सर। जी जी। सर बहुत अच्छा लगा, और नोट्स भी बहुत अच्छे बना लिए मैंने। और बेसिक क्या है कि एग्जीक्यूट करने का टाइम है इन चीजों को। जी हाँ। और बहुत मतलब एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली, मैंने भी देखा है लास्ट 15 डेज मुझे हो गया है इस सिस्टम में आए हुए। जी हाँ। और जैसा आप बताते हैं वैसा ही होता है जी 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 99% केसेस में। जी। तो मतलब एक सही जगह हम लोग आ गए हैं। तो इसको है ना कंटिन्यूअस वे में जैसा आप बताते जाते हैं वैसे ही करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। एक फॉलोअर्स आपका बनना चाह रहे हैं, बस यही है कि ये चीजों को थैंक फॉलो करें। प्रो जी 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 जी। जी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा सर। जी नरेश सर, थैंक यू सो मच। नागेंद्र सर। हाँ। तो और अम, शिव सर, आप माइक ओपन करें। मॉर्निंग सर जी। जी मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। जी सर। सर, अपना सिस्टम अपना प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आज का वेबिनार बहुत अच्छा है। जी मैं सर, तो यही कहूंगा थैंक यू कि सो मच। यहाँ जो बताया जा रहा है सिर्फ उसको सुनते रहें, फॉलो करते रहें, उसकी लर्निंग करते रहें। जी जी। श्योर गारंटी है कि हम प्रॉफिट की तरफ ही रहेंगे। हाँ, और आप, आपने आपने ये बताया, आपने जो डिसिप्लिन की तरफ आप बढ़े, तो आपने कैसे कैसे चेंजेस देखे, और अब आप क्या महसूस कर रहे हैं, इतना सा हमारी ऑडियंस को आप बता दीजिए यहाँ पे। सर, मैंने तो अपने आप में जितना चेंजिंग किया है उसे जी लॉस से बचा हूं मैं। और आज की तारीख में मैं प्रॉफिट में जी। ही हूँ और प्रॉफिट ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन इससे पहले मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस किए हैं। यहाँ तक कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि मैं शायद इससे निकल के बाहर आ पाऊंगा। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने आपकी बातों को फॉलो किया, अपने आप में बदलाव किए, और आज मैं प्रॉफिट में हूँ। बहुत ही वरना मैं शानदार सर, सभी बहुत ही साथियों से यही शानदार। बोलूंगा कि यहाँ जो भी बताया जा रहा है उस पर फोकस करिए, फॉलो करिए और प्रॉफिट कमाइए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। कल्याण सर, बस लास्ट में कल्याण सर को ले लेते हैं। आप शायद थोड़ा सा लेट आए थे आई थिंक।
कैसा क्या लगा आपका प्रोग्राम, बस इतना बता दीजिए, आपको कुछ क्लियर हुई? हेलो। जी सर। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर बहुत बढ़िया वेबिनार रखा है और बहुत बढ़िया लगा वेबिनार, और डिसिप्लिन के साथ में ही हमें जो हम काम करते हैं वो डिसिप्लिन ही हमारे को आगे लेके जाता है। और जो हमें जो टेक्निक हैं, जो भी आइडियाज हैं आपके वेबिनार में, जो भी हम जी सीख रहे हैं जी आपके नक्शों के कदम पे ही आपके चलें, तो ताकि उसी के ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे और ना जी कि जी लॉस में रहेंगे। क्योंकि अभी तक जो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो जो भी ट्रेड हम दे ले रहे हैं, क्योंकि पिछले यही होता था हमारे साथ में कि जहां से हम लगाते थे वहां से एसएल की तरफ भागते थे, लेकिन अब एसएल की जी तरफ नहीं है। क्योंकि आपके बताए हुए, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप गोल्ड को आपके हाथ में रिमोट है, कि जहां से आप बटन बताते हैं वहीं से बटन लगता है तो वो बाइक मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार सर ने बताया कि वाकई मतलब कि ये गोल्ड मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कभी मन में ऐसे ही विचार ख्याल आने लग जाते हैं। क्या सर ने आज यह बताया था कि गोल्ड का मूवमेंट यहाँ से यहाँ है और जीजे का मूवमेंट यहाँ से यहाँ है, मतलब उसको वॉच करें कि सर ने जी बताया था वाकई, मतलब उस की पॉइंट्स के बाद में हमें जो सही ट्रेड हमें जो मिलती है वो वहां से जी। वाकई वो हमारी टीपी को आर आर को लेके निकलती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वो तो बहुत ही शानदार है। बस लर्निंग के ऊपर फोकस करें, अर्निंग तो हमेशा आएगी। लर्निंग के ऊपर ऑटोमेटिक फोकस नहीं रहेगी। करेंगे, अर्निंग नहीं आएगी सर। जी डिसिप्लिन सर। तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन हमने बहुत किया है कुछ पहले कि डिसिप्लिन नहीं था, हम बार बार जी ट्रेड में जाते थे। और सबसे अच्छी चीज ये कि आपने जो माइंडसेट के बारे में बताया कि हमें बार बार चार्ट नहीं देखना, ये एनालिसिस सर मैं अपने आप पे ही लेता हूँ, ना कि अपने जी सभी प्यारे दोस्तों को, क्योंकि ये खुद आप जो बता रहे हैं वो एक खुद अनुभव भी हमें करना चाहिए जी कि बार बार चार्ट को देखने से एक तो हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, और हमें जी फिर वाकई में वो चिड़चिड़ापन वो जैसा, क्योंकि बार बार हम चार्ट को देखते हैं तो हमारा माइंड अपसेट होता है। जी लेकिन जी इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्योंकि हमें वो चीजें मिली है यहाँ पे कि हमें चार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें ऑटोमेटिकली हमें मैसेज मिल जाता है कि हम चार्ट पे चले हम्म। जाएं और वॉच करें और देखें कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हम बाहर हो जाएं वापस, हमें जहाँ चीजें लगानी है वो चीज को लगाएं और प्राइस मार्केट में अलर्ट, जाएं और प्राइस बाहर हो अलर्ट जाएं। चैनल की बात कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, कि जो बस हमें ऑटोमेटिक। अलर्ट चैनल, क्योंकि जी मैं जी अलर्ट चैनल को ही देखता हूँ, बाकी बाहर हो जाता हूँ मार्केट से, क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा होने लग गया उससे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो उससे हमें परेशानी भी नहीं आती है, माइंडसेट भी अच्छा होता है, और हमें क्योंकि मिल रहा है ना कि हमें यहाँ से हमें ट्रेड हमारी आ गई हमारी पोजीशन पे, हमें मार्केट की तरफ अब जाना चाहिए, डैशबोर्ड पे चले जाना चाहिए और वॉच करें और देखें एंट्री पॉइंट को। बहुत बढ़िया सर। तो सर बहुत बढ़िया है वेबिनार, और हम आपके बताए हुए नक्शे कदम पे चलते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच सभी को, हमारे प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार में आने के लिए। ओके सर। तो साथियों, ये कुछ हमारे कुछ वैसे तो सबकी हम माइक ओपन करते हैं, बट वेबिनार काफी लंबा हो जाएगा, जैसे दो तीन लोगों को हमने लिया है रेंडमली। तो आप सभी लोगों ने ओपिनियन देख लिया, इवन आपके भी कुछ विचार होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो हमने बताया इसके ऊपर आप इसको अमल में लेकर के आए, इस पे आप काम करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें। आगे बहुत जबरदस्त चीजें आपको और भी मिलने वाली है। तो वो चीजों का अगर आप अपने ट्रेडिंग कैरियर में अगर चार चांद लगाना चाहते हैं, तो जो आज माइंडसेट का प्रोग्राम, जो रीप्रोग्राम हमने करा है माइंडसेट को, इस रीप्रोग्रामिंग को अपनी जिंदगी में लेकर के डालें। प्रीमियम चैनल में इसका रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया जाएगा, जिसको दोबारा इस वेबिनार को देखना है वो देख करके आप नोट्स बना सकते हैं, इसके ऊपर अमल में लेकर के आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी वीकेंड, और मिलते हैं मंडे ट्रेड आइडियाज में। जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।